दोस्तों, जब से रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ है, जभी से ही दुनिया भर के देशों ने ये सीख लिया है कि किसी भी देश के लिए खुद का डिफेंस सिस्टम कितना ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, भले ही आप दुनिया के किसी भी देश से अटैक के लिए फाइटर जेट ले लीजिए, लेकिन आपके पास हमेशा से ही डिफेंस सिस्टम खुद का बना हुआ ही होना चाहिए। दोस्तों, भले ही भारत के पास S-400 आ गया हो, लेकिन भारत भी अब खुद के लिए डिफेंस सिस्टम पर जोरों शोरों से काम कर रहा है और भारत भी यूक्रेन वाली गलती को अब दोहराना नहीं चाहता है। इसीलिए ही भारत खुद के लिए डिफेंस सिस्टम बना रहा है। भारत कई सालों से XRSAM को डेवलप करने में लगा हुआ है और अब भारत ने XRSAM का नाम बदलकर E-RADS कर दिया है और इस डिफेंस सिस्टम का नाम भारत ने इस वजह से चेंज किया है क्योंकि भारत ने इसमें एक नया लॉन्चर लगा दिया है और भारत के E-RADS में पहला लॉन्चर ERSAM लगा होगा और दूसरा लॉन्चर XRSAM लगा होगा और दोनों लॉन्चर मिलकर ही E-RADS को बनाएंगे। और E-RADS की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्स्ट्रा रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और ये डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा कैपेबल होने वाला है कि ये हर तरीके से S-400 को टक्कर देगा और कई मामलों में तो ये डिफेंस सिस्टम S-400 को भी पछाड़ कर रख देगा। दोस्तों, S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है, वहीं भारत के E-RADS की रेंज 350 किलोमीटर होने वाली है और भारत अपने इस E-RADS डिफेंस सिस्टम की मदद से दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक मिसाइल, सबसोनिक मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट, इन सभी को भारत 350 किलोमीटर के एरिया में काफी आराम से तबाह कर सकता है। और इस डिफेंस सिस्टम में 2 ERSAM लॉन्चर होंगे और 2 ही XRSAM लॉन्चर होंगे और एक लॉन्चर में 4 मिसाइल लगी होंगी और दोनों के 2-2 मिसाइल लॉन्चर में टोटल 16 मिसाइलें लगी होंगी, जिसकी मदद से भारत एक बार में ही 16 टारगेट को हिट कर सकता है। और दोस्तों, अब E-RADS की फैब्रिकेशन शुरू कर दी गई है। जल्द ही इस डिफेंस सिस्टम की फैब्रिकेशन पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी और उसके बाद इस डिफेंस सिस्टम के टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे और जैसे ही इस डिफेंस सिस्टम के सभी ट्रायल्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद इस डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा। और इस डिफेंस सिस्टम का आने वाले टाइम में भारत को ऐसे भी फायदा मिलने वाला है कि भारत आने वाले टाइम में S-400 और ज्यादा ना खरीदे और भारत अपनी सभी सीमाओं पर अपने E-RADS को ही तैनात कर दे। और इस डिफेंस सिस्टम का एक फायदा भारत को ऐसे भी मिलने वाला है कि रशिया की तरफ से लगातार ही भारत को S-500 ऑफर किया जा रहा है, लेकिन जब यह डिफेंस सिस्टम भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा तो उसके कुछ दिनों के बाद भारत इसके अपग्रेडेड वर्जन पर भी काम कर सकता है, जिसकी मदद से भारत को S-500 भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है कि भारत अपने E-RADS डिफेंस सिस्टम को दुनिया भर को बेचे, जिसकी मदद से भारत को मोटा मुनाफा होगा और भारत की पहचान एक एलिट ग्रुप में होने लग जाएगी। तो दोस्तों, भारत के E-RADS डिफेंस सिस्टम को लेकर आपका क्या मानना है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।